अच्छा दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर भी कुछ हैंग हो रहा है, लैग कर रहा है बार बार, और रैम भी सब कुछ ओके है, और अगर बहुत सारे कारण होते हैं हैंग होने के वजह से, तो लेकिन अगर जैसे कि अगर आपके हार्ड डिस्क भी स्पेस काफ़ी बचा हुआ है, हार्ड डिस्क भी ठीक है और सारी चीज़ें ठीक है अगर, और फिर भी कंप्यूटर हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, या आपका सीपीयू का जो कैबिनेट है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका कारण है जी हीटिंग। आपका कंप्यूटर हीट कर रहा है, इस वजह से आपका कंप्यूटर हैंग या फिर लैग हो रहा है। तो इसके लिए जी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपके ना डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा फोल्डर्स नहीं होने चाहिए। हैंग होने का सबसे मेन कारण भी ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स हैं, मैक्सिमम 2 लाइन्स तक होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 आइकन्स तक या 20 आइकन्स तक होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप, या मैक्सिमम 2 GB तक स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, उससे ज़्यादा अगर आप स्पेस रख रहे हो तो भी आपका सिस्टम हैंग होएगा। ओके, एक्चुअली जो मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम में हीटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे पता है। ओके, अगर आपको चेक करना है क्या आप में हीटिंग की प्रॉब्लम है, हीटिंग की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा जी, एक कूलेंट होता है, जैसे कि हम कार्स वगैरह में कूलेंट यूज़ करते हैं पानी वगैरह की तरह, जैसे कि पानी डालते हैं कुछ कूलेंट डालते हैं, ऐसे ही सीपीयू में भी जी कूलेंट डलता है। लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा इस बात का, तो जी इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है स्पेसी। स्पेसी इसका मैं डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, ये स्पेसी जो है एप्लीकेशन, ये लॉन्च हो गई है। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने स्पेसी एप्लीकेशन को ओपन किया और ये देखो सीपीयू का टेम्परेचर दिखाएगा। ये देखो अभी करंट का टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो सीपीयू का 37 है, रैम का 35 है, ग्राफिक्स का 58 है, ग्राफिक्स का काफी ज्यादा हाई है, स्टोरेज का 38 है। अगर मैं बात करूँ ना 45 तक टोलरेबल है। अगर आपका टेम्परेचर 45 तक है तो दैट इज सफिशिएंट। 45 भी क्या, अगर मैं बोलूँ तो 50 तक भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर 50 से ऊपर जा रहा है आपका टेम्परेचर, और देखो अभी तक अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो अगर आप प्रोसेसिंग देखो क्या प्रोसेसिंग चल रही है, 3% और 36%, बिल्कुल आइडियल है। सीपीयू और प्रोसेसर और रैम सारी चीजें, कुछ भी इसमें लोड नहीं चल रहा फिर भी, लेकिन मेरे में ग्राफिक कार्ड हीट हो रहा है। आपके में हो सकता है कि सीपीयू में हीट होने की प्रॉब्लम हो, या फिर रैम में हीट होने की प्रॉब्लम हो, मदरबोर्ड में हो, या फिर स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में हीट होने की प्रॉब्लम हो। लेकिन मेरे वाले केस में यहाँ पे आप देख सकते हो 58 डिग्री टेम्परेचर है ग्राफिक कार्ड्स का, और कोई ग्राफिक कोई वीडियो प्ले नहीं हो रही, जबकि 59 हो चुका है देखते ही देख। तो मेरे में जी ग्राफिक कार्ड्स की प्रॉब्लम। आपको अगर रियल में चेक करना ना, तो आपको सिर्फ ऐसे चेक करने से काम नहीं बनेगा। एक्चुअली में जब आप लोड डालोगे तब पता चलेगा। लोड कैसे डालोगे, या तो कोई गेम खेल लो, कोई बड़े लेवल की गेम जैसे कि सैंड्रिया, जीटीए, वाई सिटी, इस टाइप की कोई गेम, प्रिंस ऑफ पर्सिया, इस टाइप की गेम खेल लो, तब आपको पता लगेगा थोड़ी देर खेलने के बाद क्या एक्चुअल टेम्परेचर है, क्या प्रोसेस है। या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जी बेंचमार्क का, मेरे पास अभी कोई गेम नहीं है, मैं बेंचमार्क का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बेंचमार्क है, यूजर बेंचमार्क, इससे सारी चीजें टेस्ट हो जाती है। तो जी मैं बेंचमार्क का सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ, इससे मैक्सिमम मेरे को पता चल जाएगी क्या ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसिंग काफी अच्छी हो जाएगी इससे। मतलब अच्छी क्या होगी, मतलब टेस्ट होएगा, हर चीज को टेस्ट करके देखेगा, तो प्रोसेसर फुल लोड पे काम करेगा और मुझे पता चल जाएगा कि कितना हीट हो रहा है मेरा सिस्टम। ये देखो, इस पे क्लिक करते तो हमें ग्राफ भी दिखाई देगा, ये कितना क्या ग्राफ चल रहा है। मैंने बेंचमार्क इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल हो रहा है वो। और ये देखो आप, सीपीयू का टेम्परेचर 61 डिग्री तक हो गया, 58 डिग्री हो गया है। अब ये सीपीयू टेस्टिंग चल रही है बेंचमार्क में। ये देखो 64 डिग्री टेम्परेचर, 64 बहुत ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, 60 से ऊपर डेंजरस होता है। इनफैक्ट 50 से ऊपर ही नहीं जाना चाहिए पहली बात तो, अगर आपका न्यू पीसी है। लेकिन फिर भी अगर पुराना है और 60 तक टॉलरेबल है, लेकिन अगर 60 से ऊपर आपका टेम्परेचर जा रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है दोस्तों। ये देखो 59 डिग्री, ग्राफिक कार्ड का 59, अभी तक 50 था, देखते ही देखते 59 हो गया, और अभी तो ग्राफिक कार्ड का टेस्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो सीपीयू का ही टेस्ट हुआ है। ये देखो ग्राफ कैसे ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे, 60 डिग्री। और मेरे वाले केस में तो कंप्यूटर मेरा बार बार ऑफ हो रहा है। थोड़ी देर चलता है, 5-10 मिनट बाद जैसे उस पर कुछ हैवी लोड मैं डालता हूँ, कुछ काम करता हूँ, जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ या कोई भी चीज काम करता हूँ हैवी एप्लीकेशन, जैसे ही थोड़ा सा काम बढ़ा नहीं कि सिस्टम शट डाउन हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। ये देखो 60 डिग्री तक पहुंच गया है। अब देखो, अब ग्राफिक कार्ड की टेस्टिंग हुई है, अब एक्चुअली पता चलेगा 71 डिग्री। 71 डिग्री, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये कर कैसे रहा है। 65 डिग्री पे तो ऑफ हो जाता है।
ये देखो दोस्तों 69 डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, 70 डिग्री पे ये ग्राफिक कार्ड चल रहा है। और आप अपने ग्राफिक कार्ड्स को और सीपीयू को टच करके भी देख सकते हो कितना हीट हो रहा है। सबसे पहले मैंने टच करके ही टेस्ट किया था, काफी हीट हो रहा था। फिर मैंने स्पेसी एप्लीकेशन डाली और इससे मेरे को एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर पता लग गया कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। ये देखो यूजर बेंचमार्क डालने के बाद मेरा टेम्परेचर काफी राइज हो गया था, वापिस से ग्राफ डाउन गया है। और ऐसे अगर मैं कोई भी चीज डाल लूँ थोड़ी देर, इसको हाफ एन आवर तक अगर यूज करूँ तो स्विच ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। तो जी ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। ये बेंचमार्क ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको रिपोर्ट भी देगा। ये देखो गेमिंग के लिए मेरा सिस्टम कैसा है, 11% है। डेस्कटॉप के लिए कितना आइडियल है जी, ये 26% है। और वर्क स्टेशन यानी कि अगर सर्वर की तरह काम लिए हम अपने सिस्टम को, 13% है। कॉन्फ़िगरेशंस काफी कम है हालांकि मेरे सिस्टम की। इसमें जो भी अपग्रेडेशन हो गए कि ये प्रोसेसर कौन सा लगाना चाहिए या कोई बोटल नेक तो नहीं हो रहा है कुछ, प्रोसेसर हाई एंड है, ग्राफिक्स कम है, या फिर ग्राफिक्स ज्यादा है प्रोसेसर कम है, या फिर मेमोरी कम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटिबल नहीं है, तो कोई भी अगर ऐसी कोई बोटलनेक हो रहा होगा तो ये जो यूजर बेंचमार्क है ये सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन मेरी चीज केस में जी हीटिंग की प्रॉब्लम है। ओके चलो मैं अब देखता हूँ जी हीटिंग। मैंने अपना कैबिनेट ओपन कर रखा है पहले ही, आप अपना कैबिनेट ओपन करके उसमें देख सकते हो टच करके। ये देखो ये फैन है जी, ये प्रोसेसर है सीपीयू। मैंने इसको टच करके देखा फ्रेंड, यकीन मानो इस टाइम पे इतना हीट हो रखा है कि अगर मैं इसको 10 सेकंड तक पकड़े रखूंगा तो शायद मेरी उंगली जल जाए, काफी हीट हो रखा है। और ये देखो जीपीयू, ये है मेरा ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड भी मेरा इस टाइम पे इतना हीट हो रखा है कि सीपीयू से भी ज्यादा हीट हो रखा है ग्राफिक कार्ड तो मेरा। इसको तो टच ही नहीं किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रखा है ग्राफिक कार्ड तो मेरा। तो जी ये तो होगी प्रॉब्लम की बात। तो अब बात करते हैं जी सॉल्यूशन की कि क्या करना है। करना क्या जी, आपको सबसे पहले तो अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। सबसे पहले कंप्लीटली शट डाउन होने देना है इसको, ताकि ये अपनी आइडियल स्टेट में पहुंच सके, कोई भी फाइल डैमेज ना हो पाए। इसको कंप्लीटली शट डाउन होने दो, पावर ऑफ नहीं करना है एकदम से। ओके सिस्टम शट डाउन हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी सारी वायरिंग्स निकालनी है कैबिनेट की। कुछ सोचते हैं कि सिर्फ पावर केबल निकाल दे, पीछे से बैकग्राउंड स्विच ऑफ कर दे तो बात बन जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि सिर्फ पावर केबल की निकाल लिया और हम काम कर लेते हैं, अपना ग्राफिक कार्ड निकाल लेगा आगे। नहीं, हमें A to Z सारी केबल्स निकालनी है। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ी गलती है ये। ओके सारी केबल्स अनइंस्टॉल कर चुके हैं हम। ये देखो ये जो मॉनिटर की केबल है ये मेरे ग्राफिक कार्ड में लगी हुई है। ये देखो ग्राफिक कार्ड में लगा रखी है मैंने। आपकी हो सकती है कि ग्राफिक कार्ड की बजाय ऊपर भी हो सकता है कि आपकी ये केबल मदरबोर्ड में लगी हुई हो मॉनिटर वाली, लेकिन मेरा ग्राफिक कार्ड है तो मैंने ग्राफिक कार्ड में इंस्टॉल कर रखी है। तो मेरी केबल्स कंप्लीटली रिमूव हो गई है। अपने सीपीयू को भी लेटा दो आराम से। और अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपने ग्राफिक कार्ड है, ये जो मेरे में ग्राफिक कार्ड है ये यहाँ पे ये 2 स्लॉट्स के बाद ये तीसरे वाला स्लॉट, ये आपका ग्राफिक कार्ड है। ये देखो ये इसका पोर्ट है, ये सेल के साथ में, और ये प्रोसेसर है, ये फैन है। और ये जो ग्राफिक कार्ड के साथ में दिख रही है जो लाइन इसको बोलते हैं हीट सिंक। हीट सिंक का काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। और इस हीट सिंक और इस ग्राफिक कार्ड के बीच में होता है जी एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कि हीट जनरेट करता है। उस माइक्रो प्रोसेसर पे हमें कूलेंट लगाना है। क्या लगाना है? कूलेंट। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कूलेंट कैसा होता है। कूलेंट कुछ ऐसा होता है, ये देखो ये थर्मल ग्रेसिस, थर्मल पेस्ट भी बोलते हैं इसको। आप किसी भी शॉप पे जाके इसको ले सकते हो। ये 50 रुपीज़ से लेके 250, 500, 1000 तक होता है। एक नॉर्मल वाला ले लेना, वो भी वही काम करेगा। हालांकि कूल मास्टर का अच्छा माना जाता है, लेकिन कूल मास्टर का मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसी को अप्लाई करने वाला हूँ।
ओके, कैसे करना, सबसे पहले तो जी हम अपना ग्राफिक कार्ड को निकालेंगे। चलो ग्राफिक कार्ड को निकालते हैं। सबसे पहले इसके जो नट बोल्ट्स हैं उनको ढीले कर लो, उनको अनस्क्रू कर लेते हैं। तो मेरा जो वो स्क्रू यदि अनस्क्रू हो चुका है लगभग। ओके, ये यहाँ से ढीला हो चुका है। इसका नट बोल्ट देख लेना कि आपके में मेरे में एक ही नट है, आपके में देख लेना। हो सकता है कुछ कंप्यूटर्स में, कुछ पीसी कंसोल्स में यहाँ पे भी एक नट दे रखा होता है या फिर यहाँ पे भी कनेक्ट होता है, लेकिन मेरे में सिर्फ एक ही है। आप चेक कर लेना, बिल्कुल आराम से प्यार से निकलेगा। इसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है आपका तो समझ लेना कहीं ना कहीं से ये कनेक्ट है बेबी। इसको धीरे धीरे हिला हिला के आराम से बिल्कुल प्यार से निकलेगा जी। अगर आप इसके साथ फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ये टूट जाएगा, वरना अगर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको तो समझ लेना कहीं से कनेक्ट है या अभी भी नट बोल्ट है। तो जी मेरे में एक नट बोल्ट है और तो जी ये देखो ये निकल गया जी। ये मेरा ग्राफिक कार्ड निकल चुका है। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है मेरे पास। ये देखो, ये इसका स्लॉट था, PCI स्लॉट ये रहा इसका ब्लू कलर का। ये देखो, ठीक है, ओके जी, ग्राफिक कार्ड निकल गया। अब क्या करना जी, इस ग्राफिक कार्ड में ये देखो, ग्राफिक कार्ड में एक बैक प्लेट है मेरे पास, एक फ्रंट प्लेट है, ये 2 प्लेट है। इनको बोलते हैं जी हीट सिंक। एक्चुअली में जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है हीट उतनी जल्दी ही बाहर एक्सटेंड होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हीट सिंक इस शेप में बनाए जाते हैं। ये देखो, आपके में हो सकता है एक तरफ हो, आप में हो सकता है कि एक तरफ प्लेट हो सकता है कि यहाँ पे एक फैन हो सकता है दोनों जगह भी फैन हो। हर किसी का ग्राफिक कार्ड अलग अलग तरीके का होता है। मेरा ग्राफिक कार्ड कुछ ऐसा है। तो हमें सबसे पहले हीट सिंक की प्लेट को निकालना है और इसके नीचे हमें माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, हमें उस माइक्रो प्रोसेसर पे लगाना है। देखो काम करने का तरीका क्या होता है एक्चुअली में, जो हीट सिंक होता है इसके नीचे एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उस माइक्रो प्रोसेसर हीट को जनरेट करता है और ये हीट सिंक होता है इसको ऊपर हवा में एवोपरेट कर दिया जाता है। ओके, तो हम जी सबसे पहले इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं जल्दी से एक बार। इसके ऊपर ये मैंने निकाल दिया है और ये देखो ये है जी हीट सिंक। और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये देखो ये चीज़ दिख रही है, ये है जी हमारा ये चीज़, ये हमारा मेन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है। किस चीज़ की जी, GPU की, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की। तो जी मेरे ग्राफिक कार्ड की ये है माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। इस पे हमें अपने सीरम को अप्लाई करना है। सीरम यानी कि कूलेंट को या फिर थर्मल पेस्ट को हमें इस पे अप्लाई करना। अप्लाई करने का तरीका क्या होगा वो हम एक बार देखते हैं। बिल्कुल ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना कि जितना ज़्यादा थर्मल पेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रन करेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी प्लेट लगा दोगे थर्मल पेस्ट की इसके ऊपर तो भी ये थर्मल पेस्ट की इतनी मोटी प्लेट होने के कारण हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये हीट इसी के अंदर ही रह जाएगी। ओके, हम ओपन कर लेते हैं। ओके, इसमें पहले से लगा हुआ, सबसे पहले तो हम इसको साफ कर लेते हैं। पहले वाले लगे हुए को साफ कैसे करना है, एक स्मूथ सा कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको ड्राई ही करना है, उसको गीला नहीं करना है, उसको सूखे कपड़े से बिल्कुल स्लाइटली साफ करना है। ओके दोस्तों, अगर आपको कॉटन का अच्छा कपड़ा मिले तो आप हैंकी भी ले सकते हो। बिल्कुल स्लोली बिल्कुल आराम से इसको साफ करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना है बिल्कुल भी, वरना इसके जो एक आईसीज होते हैं छोटे छोटे से, ये देखो छोटे छोटे जो आईसीज होते हैं इसके, ये अगर टूट गए तो सारा काम खराब हो जाएगा आपको। हालांकि इसको एक्सपर्ट्स ही करते हैं, लेकिन ऐसा कोई किट से सीख के नहीं आता, आप खुद भी घर पे कर सकते हो उस चीज़ों को। ओके, ये देखो हमारा कुछ साफ हो चुका है। ये देखो ये हमारा हैंकी पे ये देखो काफ़ी आ चुका है। ये पहले का थर्मल पेस्ट लगा हुआ है। मेरे कंप्यूटर पे थर्मल पेस्ट जब ये आया था तभी लगा था, अब इस पर फर्स्ट टाइम थर्मल पेस्ट लग रहा है। ये 7-8 साल हो गए इसको। ये देखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2-3 साल में
जरूर चेंज कर लो, इतना लंबा टाइम ना होने दो। ये देखो मेरा कंप्लीटली साफ हो चुका है। आप चाहो तो अगर आपके पास आइसोलेट अल्कोहल हो तो आइसोलेट अल्कोहल से कपड़े पे लगा के थोड़ा थोड़ा वेट करके तब भी साफ कर सकते हो, अच्छे से साफ होगा। मेरे पास अभी आइसोलेट अल्कोहल नहीं है, या फिर आपके पास थिनर हो तो थिनर को भी कपड़े में लगा के थोड़ा सा गीला हो जाएगा, अच्छे से साफ होगा। तो थिनर को लगा के जरूर इसको साफ करें। ओके, देखो कंप्लीटली साफ हो चुका है मेरा। ये देखो दोस्तों, आपको निशान भी दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये देखो ये निशान पड़े हुए, ये हीट के ही निशान पड़े हुए हैं। ये काफ़ी हीट हो गया था। अच्छा हुआ कि मैंने इसको राइट टाइम पे ओपन कर लिया और उस पर लगा लिया। ये देखो ये सारे हीटिंग के ही वो है सिंबल्स। अगर मैं उस पर नहीं लगाता है हीट तो ये शायद कुछ टाइम बाद जल जाता है। मदरबोर्ड मेरी जल जाती है। किसकी मदरबोर्ड? सीपीयू की मदरबोर्ड नहीं, ग्राफिक कार्ड की मदरबोर्ड। ओके, अब बारी आती है जी लगाने की। कैसे लगाना है, थोड़ा सा आपको पिक करना है और बिल्कुल ऐसे, ये देखो। और इसको कोशिश करना कि आप इसको फिंगर से लगा लो। पेचकस से लगाओगे ना दोस्तों तो इसमें छोटे छोटे एक्चुअली फ्लैट सरफेस नहीं होती है इसकी प्रोसेसर की, तो आप कोई ना कोई आईसी तोड़ दोगे। हालांकि मैं तो इससे लगा लेता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इससे लगाने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस पर लगाने के लिए। अगर आप पेचकस से लगाते हो हैंड से लगा लो तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखो लग गया है, बस इतना सा ही। जितना ज़्यादा लगेगा उतना अच्छा नहीं होता है, वरना इतनी अगर मोटी प्लेट अगर इस पर बन गई, लेयर बन गई, तो यही हीट को नहीं एब्जॉर्ब होने देगा। ओके, तो अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। हुआ क्या इससे, इससे हीट जनरेट होगी। ये जो हमने अभी लगाया है थर्मल पेस्ट, ये हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा बहुत फास्ट, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो हमारा हीट सिंक है ये उसको बाहर निकाल देगा बहुत ही फास्टली। बारी आती है हीट सिंक को वापस लगाने की। तो ये हीट सिंक को हमने लगा दिया। ये देखो हमारा पेस्ट अच्छे से लग चुका है। पेस्ट लगने के बाद अब हमें हीट सिंक को कनेक्ट करना है। जैसे हमने उतारा था अपनी प्लेट, हीट सिंक प्लेट को, बिल्कुल वैसे ही इसको टाइट कर देना है। ये यहाँ दूसरा नट लगा लेते हैं और इनको टाइट कर देते हैं ऊपर जल्दी से। देखो दोस्तों हीट सिंक मेरा लग गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी टाइट नहीं हुआ। इसको अच्छे से टाइट करना बिल्कुल। जब तक अगर ये हिलने वाली पोजीशन में है तो समझ लेना आपका काम अच्छा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हमारा हीट सिंक हिले ना, जिससे कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली हमारी हीट बाहर एक्सक्रीट हो सके। देखो मेरा फुल्ली टाइट हो चुका है, फुल्ली टाइट हो चुका है। ओके, अब इसको जैसे निकाला था वैसे इसको वापस लगा देना है, लेकिन इसके बजाय हमें एक दो जगह और भी लगाना है थर्मल पेस्ट। कहाँ कहाँ थर्मल पेस्ट लगाना है जी? ये देखो ये हमारी है प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू।
मदरबोर्ड का मेन सीपीयू हमारा यही है, जिसको हम एक्चुअली में सीपीयू बोलते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर यही है हमारा। इसको हमें रिमूव करना सबसे पहले। ये भी इसके ऊपर हीट सिंक है जो आपको गोल्डन कलर में दिख रहा है। इसको कैसे निकालना है, ये देखो, ये आपको दिख रही है जो इसकी पिन, इस पिन को ऐसे प्रेस करके लेफ्ट में करना है। देखो ये पिन, इसको भी कैसे निकालना है, सेम इस पिन को प्रेस करना है और इस पिन को प्रेस करने के बाद लेफ्ट में पुश करना है। ये देखो ये हमारा निकल गया। ये भी हमारा हीट सिंक है। सबसे मेन हीट सिंक हमारा यही होता है, जैसे कि आपको कलर से पता लग रहा है, गोल्डन कलर इसका सबसे मेन हीट सिंक होता है। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर मदरबोर्ड का। पूरे मदरबोर्ड को यही कंट्रोल करता है। तो इसको भी ये देखो यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म हो चुका है हमारे माइक्रो प्रोसेसर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये ख़त्म हो चुका है हमारा थर्मल पेस्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें फिर से इसको साफ़ करना है। सबसे पहले तो पुराने वाले थर्मल पेस्ट को साफ़ करना, क्लीन करना। धीरे धीरे, हालांकि साफ़ करने का काम बड़ा मेहनती वाला काम है। इसमें साफ़ करना इतना आसान नहीं है। इसको अच्छे से साफ़ तभी होगा जब आपने इस पर अल्कोहल या कुछ और चीज़ लगा रखी होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थिनर को यूज़ करें। आराम से, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पुराना है तो रिमूव एकदम से रिमूव नहीं होगा, धीरे धीरे रिमूव करना है इसको। और ज़्यादा फोर्स तो बिल्कुल नहीं लगाना, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीटली क्लीन हो चुका है। ये देखो कंप्लीट क्लीन हो चुका है मेरा प्लेट। अब हमें इस पे लगाना है थर्मल पेस्ट। ओके, फिर से थर्मल पेस्ट को कैसे लगाना है, हाँ आपने इसको भी साफ़ कर लेना। हीट सिंक है जो आपका, इस हीट सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेना। क्योंकि पुराने वाला एक्सपायर हो चुका है। 6 मंथ या मैक्सिमम 2 ईयर्स की लाइफ होती है एक टूथपेस्ट की, थर्मल टूथपेस्ट की। तो ये एक्सपायर हो चुका है, इसको ना साफ कर लेना। ओके, ये साफ हो चुका है। अब हम सीरम अप्लाई करते हैं। तो अब बात आती है फैन की। फैन को कैसे ओपन करना, देखो सबसे पहले तो इसकी वायर को यहाँ से अच्छे से देख लेना। ये देखो इसकी वायर ये रही, और इसकी वायर्स को करंट मिला है यहाँ से, इस सॉकेट से करंट मिला वायर को, और इसको ओपन करना है। ओपन करने का तरीका क्या रहेगा इसका, ये देखो, ये जो आपको इसके 4 जो ये दिख रहे हैं ना, ये सतम, इनको ऐसे रोटेट करना है। ये देखो मेरे में ये ऐसे रोटेट हो गई है। ये देखो कट की आवाज़ आई एकदम से। देखो ये ऐसे था, आपको ऐसे करना है। ये देखो ये अब ये ऐसे ऊपर ओपन हो जाएगा। बाकी सभी भी आपको ऐसे ही करने हैं। ये हो गया, इसको भी ऐसे ही करना है। और ये रहा, और इसको धीरे धीरे ऊपर आराम से, बिल्कुल आराम से खींचना है, पुल करना अपनी तरफ। तो ये निकल गया। आपके हो सकता है अगर टाइट हो तो आप स्क्रू ड्राइवर से भी इसको कर सकते हैं। देखो जैसे कि ऐसे आपने यहाँ पे इसको पिंच किया ऐसे, और ये ऐसे, या फिर इसको ऐसे,
ये देखो जैसे कि ये है, ये आपके में ऐसे बंद होगा। अगर आपका हाथ से नहीं हो रहा तो आप इसको स्क्रू ड्राइवर से भी ये देखो यहाँ पे लगा के कर सकते हो। हालांकि मेरा लूज है तो हाथ से ही हो गया। अगर आपका टाइट है तो हो सकता है कि हाथ से ना हो। ये देखो 2 रिमूव हो चुके हैं और ये धीरे से रिमूव हो गया। यहाँ से इसके ना प्लग को निकाल लो। ये देखो इसको धीरे धीरे, तो इसकी पावर है, इसको यहाँ से फ़ैन को पावर मिलती है। यहाँ से ये पावर सप्लाई पिन है फ़ैन की। ये मैं निकाल दी और ये देखो ये मेरा फ़ैन निकल गया कम्प्लीटली। ये देखो फ़ैन एक्चुअली ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये हीट सिंक है। ये सिल्वर कलर में जो दिख रहा है, सिल्वर में, एल्यूमिनियम में, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा आयरनिक है, वो गोल्डन प्लेटेड है, और ये एल्यूमिनियम में है, तो किसी में भी हो सकता है। एल्यूमिनियम भी शीट को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादातर एल्यूमिनियम में ही ये होते हैं। आपको उसको रफ करना है। इस पर आप थोड़ा सा प्रेशर लगा सकते हो। इस पर कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टूटने वाली कोई चीज़ नहीं है ये। आपको एकदम अच्छे से साफ कर देना है इसको। ये देखो ये साफ हो गया। अब ये है मेन हमारा मेन सीपीयू। ये देखो सबसे बड़ा सीपीयू प्रोसेसर ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ इसकी देखो ये पिन वगैरह है, पिन वगैरह को मत छेड़ना आप कहीं। इन पिन्स को और इनको और इसको, अगर आप इन पिन्स को अगर अनप्लग कर लेते हो, प्रेस कर लेते हो, तो वापस डालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप एक हार्डवेयर वाले पर्सन नहीं हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इसकी पिन्स के साथ छेड़छाड़ करना। अगर एक बार ये अनप्लग हो गया ना, तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसको फिर से प्लग नहीं कर पाओगे। तो इसको मत करना बिल्कुल भी, और इसको धीरे 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 स्लोली स्लोली बिना ज़्यादा प्रेशर दिए हुए इसको साफ कर लेना। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इंटेल कुछ माह का 16E7580 इंटेल कोर 2 ड्यू SLGT मेले 2.93 GHz 86Q4 और उसका कोड लिखा हुआ नीचे। तो जो भी आपके में प्रोसेसर है वो प्रोसेसर का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको एक बार आप हवा मार लीजिए, जो तरह वो BCP है। तो दोस्तों अपने CPU को जरूर साफ रखना, कहीं आपका CPU गंदा ना हो। देखो मेरे CPU की आप कंडीशन देख रहे हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, कोई धूल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ है। अपने CPU को साफ रखना सबसे मेन है। चाहे आप कितने ही कूलेंट क्यों ना यूज कर लो, अगर आपके CPU को एक अच्छा स्पेस नहीं मिल रहा, धूल मिट्टी वाला स्पेस है, अगर वो साफ सफाई नहीं है, तो कितने ही कूलेंट यूज कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, फिर से जाते हैं। अब हमें इस पर लगाना है थर्मल पेस्ट। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा थर्मल पेस्ट, और क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है। हालांकि आपने कई वीडियो में देखा होगा कि हमें एक्स शेप में लगाना है, कोई बोलता है जी वी शेप में लगाना चाहिए हमें थर्मल पेस्ट, कोई बोलता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना थर्मल पेस्ट लगा चुका हूँ, इतने सिस्टम्स पर लगा चुका हूँ थर्मल पेस्ट, और मेरे को स्लाइटली से भी डिफरेंस नहीं दिखा है यू शेप में, वी शेप में और एक्स शेप में। कुछ बोलते हैं कि जी आपको एक बूंद लगाना चाहिए, ये सब मैटर नहीं करता है। थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा इस पर। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि एक्स शेप में लगाओ, उस शेप में लगाओ, आप बस इस पर लगा दो, ये मैटर करता है हमारे लिए। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सभी शेप्स में लगा के, और उनकी परफॉर्मेंस में आप यकीन मानो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा यू शेप लगाने में वी शेप लगाने से। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके ऊपर कम्प्लीटली लगा लो।
लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, अगर आप कंप्लीटली इसके ऊपर लगाते हो ऐसे तो ये नीचे ना लग जाए कहीं। हाँ जी, कहीं नीचे ना लग जाए। अगर इससे बाहर लग जाता है ये, तो दो तरीके के हमारे पास थर्मल पेस्ट होते हैं, एक होता है मेटेलिक और एक होता है सीरियम। मोस्टली दो तरीके के मार्केट में चल रहे हैं। अगर आपका पेस्ट मेटेलिक है, जो कि मेरा मेटेलिक ही है, अगर आप मेटेलिक पेस्ट को नीचे लगा देते हो, नीचे गिरा देते हो, तो 101% शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका सिस्टम। तो नीचे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सीरियम पेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेटेलिक आपका थर्मल पेस्ट है तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। तो बहुत ध्यान से ये काम करना है हमें। ओके, ये देखो, अब हम इसको वापस से प्लग इन कर देते हैं जैसे जिस पोजीशन में। तो आपको अपनी पोजीशन जरूर याद रखनी है फैन की, ताकि ये वायर उसी पोजीशन में रहे। ओके, तो इसको प्रेस किया ऐसे, और इन सभी को थंब से ऐसे थोड़ा सा टाइटली प्रेस करना है। थोड़ा सा टाइटली प्रेस करना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान से इतना फोर्स मत लगा देना कि कहीं मदरबोर्ड बीच में से ना टूट जाए। इस बात का आपको ख्याल रखना कि मेरा टाइट हो चुका है। अब आपको स्क्रू ड्राइवर का मेरा। ओके, देन आपको उसको ऐसे करके फिर से टाइट कर देना है। देखो ऐसे टाइट कर देंगे, इसको भी टाइट कर दिया और यहाँ से इसको भी लूज कर दिया है। ये देखो, आप देख सकते हो कि फिल्म बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए आपका ये। अगर ये लूज है ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये लूज बिल्कुल टाइट हो गया उसके। अब इसकी जो वायर निकाली थी हमने, इसकी वायर हम प्लग इन कर देते हैं। जैसे हमने निकाली थी बिल्कुल वैसे ही प्लग इन करनी है। ये देखो यहाँ पे जैसे ये प्लग इन इस तरीके से नहीं होगी, ये वायर प्लग इन इस तरीके से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये देखो, इसके जो लॉक्स है ना, ये देखो इसके लॉक्स इस तरफ है, हालांकि ये उसका लॉक्स उस तरफ है, तो इसलिए ये प्लग इन ऐसे होगा। तो आपने जैसे निकाला है उसी डायरेक्शन में बड़ा इम्पोर्टेंस है, किस डायरेक्शन में आपने उसको निकाला है। ओके, लॉक लग गया, फैन की पावर सप्लाई ऑन होगी। और वायर से एक बार देख लेना कि फैन में कोई वायर ना उलझ रहा हो। अगर फैन में कोई वायर उलझ गया तो नुकसान हो जाएगा। अब सब जगह लग चुका है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे लग गया, सीपीयू पे लग गया। अब हमें अपना ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है? जैसे निकाला था जी वैसे ही ऊपर वाले सिरे को हम यहीं पे निकलेंगे, और इसको ये देखो यहाँ पे जो ये देखो नीचे देखो ये पॉइंट है, जो ये देखो दो पॉइंट्स जो बने हुए, ये जो बीच में स्पेस है हमें बिल्कुल उसी स्पेस में लेके आना है। धीरे धीरे काम करना है, बिल्कुल जल्दबाजी अगर प्रेशर किया तो नुकसान हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल नोच पे नोच, दोनों नोचें मिल चुकी है नीचे। ये देखो किस किस नोच की बात कर रहा हूँ मैं इस नोच की बात कर रहा हूँ। ये देखो ये इधर मिल चुका है, और ये भी बीच में नोच स्पेस है, और ये इधर मिल चुका है। फुल्ली फिट हो चुका है ये। अब थोड़ा सा प्रेस करोगे इसको ऊपर से और ये अटैच हो जाएगा। नट बोल्ट टाइट कर देना, और ये हो गया आपका थर्मल पेस्ट का काम। ये देखो
कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है हमारा ग्राफिक कार्ड बिल्कुल अच्छे से। ये देखो लूज नहीं होना चाहिए आपका ग्राफिक कार्ड, बिल्कुल भी, बिल्कुल फुल्ली टाइट हो चुका है। मैं टाइट कर चुका हूँ, फैन को टाइट कर चुके हैं हम, अपने प्रोसेसर को। अब वायर आते हैं, जल्दी से इसकी केबल्स को प्लग इन करो और इसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करके देखते हैं क्या रहता है। ये हमने कंप्यूटर को प्लग इन किया, मॉनिटर वाली पावर लगाई, पावर वाली केबल लगाई। ये हमारी माउस और कीबोर्ड की केबल लगी और ये फाइनली माउस की केबल। और ये हमारे स्पीकर की वायर का 3.5 mm जैक। चलो दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया अब हमारा। एक बार देखते हैं क्या कोई हीटिंग पे कुछ फ़ायदा हमें मिला कि नहीं मिला। डिस्प्ले ज़रूर साफ़ हो गई है पहले से, हालांकि ग्राफिक कार्ड के कारण ग्राफिक कार्ड साफ़ किया था क्योंकि मैंने। अब देखते हैं हीटिंग प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो स्पेसी ऐप को लॉन्च करते हैं एक बार। ओके, हम जी एडमिन परमिशन दे देते हैं। ओके, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, इंटेल 47 डिग्री, मदरबोर्ड 34 डिग्री, ग्राफिक्स 49 डिग्री, स्टोरेज 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, ये देख सकते हो आप, काफ़ी हद तक टेम्परेचर, हालांकि इनिशियल टेम्परेचर भी कम हुआ है। ओके चलो, अब देखते हैं जी, इस पर कुछ थोड़ा सा लोड डालते हैं एक्चुअल टेम्परेचर का, तब पता चलेगा हमें क्या हमारा सिस्टम अब भी बार बार ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जी हम बेंचमार्क को करते हैं। आप कोई गेम खेल सकते हो 15 से 20 मिनट्स, कोई भी हाई एंड ग्राफिक गेम, लेकिन मेरे पास गेम नहीं है, मेरे पास बेंचमार्क है, अच्छे से टेस्टिंग होएगी इसकी। ओके रन, जस्ट वेट। ये देखो बेंचमार्क स्टार्ट हो गया अब हमारा। सीपीयू देखो आप, सीपीयू ये देखो 100% पे सीपीयू चल रहा है हमारा। ये देखो 100% पे सीपीयू चल रहा है, यानी कि जितनी कैपेसिटी हो सकती है सीपीयू की उस कैपेसिटी पे चल रहा है। ये देखो 59 डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस पे वापस से उसको कम कर दिया। तो जी ये कूलेंट का फ़ायदा है कि अगर टेम्परेचर राइज होएगा तो उसको बहुत जल्दी से उसको फिर से डाउनग्रेड कर देगा टेम्परेचर को। ये देखो बेंचमार्क फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है हमारे सीपीयू 100% पे, फिर भी जो हमारा टेम्परेचर है 55, मैक्सिमम 60 तक गया था और बहुत जल्दी विद इन कुछ सेकंड 60 से नीचे ले आया था टेम्परेचर हमारा कूलेंट। और ये कोई ब्रांडेड कूलेंट यूज़ नहीं किया, एक नॉर्मल 50 रुपीज़ वाला कूलेंट था। एक्चुअली कूलेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक बहुत ही महंगा कूलेंट यूज़ करो जैसे कि कूल मास्टर या कोई और। अगर मिल जाता है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो आप यूज़ कर लो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। चलो ग्राफिक टेस्टिंग हो रही है अब। ये देखो ग्राफिक्स का, आप ये देखो ग्राफिक्स पे देखो 57 डिग्री, 59 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, 59 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 59 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस।
मैक्सिमम ग्राफिक्स को यूज़ किया, उसकी फुल यूटिलाइजेशन पे, फुल जितनी उसकी कैपेसिटी थी उस पर ग्राफिक्स को यूज़ किया, और आपने देखा मैक्सिमम कितना गया, 59 तक गया, और जहाँ 72 तक टेम्परेचर जा रहा था। तो ये देखो कूलेंट का काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है हमें। आप देख सकते हो स्पेसी ऐप से हमें पता लग गया 42, 35 डिग्री टेम्परेचर और 55 डिग्री टेम्परेचर है हमारा। बेंचमार्क को फुल्ली यूटिलाइज करने पे जितनी इनकी कैपेसिटी थी हमारे हार्डवेयर्स की, उनको उस कैपेसिटी पे रन किया है। तो अब आपके सिस्टम में बार बार ऑफ होने की जो प्रॉब्लम है, अब नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि प्रॉब्लम हीट सिंक होने के कारण हो रही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा आया होगा। इस सारी चीज़ों को आप खुद भी घर पे कर सकते हो, और किसी हार्डवेयर मैकेनिक से करवाओगे 1000 से 1200 से 1500 रुपये लेगा आपके। कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कूलेंट लगाना है थोड़ी सावधानी के साथ, सॉफ्टली, और आप अपने 1000-1500 रुपये से बचा सकते हो। ओके, दैट्स इट। तो देखा दोस्तों कैसे हमने अपने 1000 से 1500 रुपये घर बैठे ही अपने बचा लिए। तो ऐसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम ट्रबल शूट खुद ही कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, खुद सॉल्यूशन निकालने के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक ज्ञान से।